We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अजरबैजान और तुर्की जैसे देश जहां पर भारतीय टूरिस्ट अच्छी खासी संख्या में जाते हैं और इतनी अच्छी खासी संख्या में जाते हैं कि इनको 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा का जो खर्चा है वो भारतीय हिंदुस्तानी जो टूरिस्ट हैं वो वहां पहुंचकर करते हैं। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा इन दोनों देशों को हो रहा था। लेकिन ये दोनों देश खाते तो हिंदुस्तान से हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं और यही वजह है कि अब भारत इनको इस क्षेत्र में मुंहतोड़ जवाब देगा। कैसे? क्योंकि भारतीयों ने ठान लिया है कि अब बायकॉट टर्की और बायकॉट अजरबैजान होने जा रहा है। हमारे साथ उन लॉयर्स का ग्रुप है जो कि अजरबैजान जा रहे थे। इस अगस्त के महीने में 14 तारीख को उनकी टिकट्स बुक थी, लेकिन जो नापाक हरकत पाकिस्तान ने की और उसके बाद अजरबैजान और तुर्की ने उसका साथ दिया, तो उससे सभी में नाराजगी है। राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं इस वक्त, सीनियर एडवोकेट हैं जो कि सबको लेके जा रहे थे, ज्यूरिस्ट फर्म चलाते हैं अपनी। और सर, बड़ा फैसला लिया आपने कि नहीं जाना है, क्या सोचा? सबसे पहले तो कितने लोग आपके इस टूर में जा रहे थे? अप्रॉक्सीमेटली 35 लोग जा रहे थे। हम लोग एनुअली हर साल अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को कहीं ना कहीं इंडिया या फॉरेन डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ा प्रिंट और मीडिया से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये कंट्री एक टेररिस्ट और रोक स्टेट को सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान जैसी, इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि ऐसे देश में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा दी। सर, मुझे आप बता रहे थे कि परिवार के साथ टर्की जाने का भी प्लान था। हाँ, हमारा एक इंडिविजुअली अलग से प्लान था जो हमने अभी बुक ही नहीं किया था। अगर हमने डिसाइड कर लिया तो ऐसी कंट्री को तो शर्म आनी चाहिए। भारत ने सबसे पहले जब वहाँ भूकंप आया था, इतनी तबाही हुई थी, एनडीआरएफ की टीमें भेजी मोदी जी ने, प्लेन्स भेजे, रेस्क्यू के लिए लोग भेजे और इतना सामान भेजा उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी कंट्री को हमारे खिलाफ खड़े होते हुए। जी, राजेंद्र सिंह बता रहे हैं अपनी बात, लेकिन आप बताइए क्या नाम है आपका और क्या पहला विदेशी टूर था ये आपका? मेरा नाम आदित्य है। ये मेरा पहला विदेशी टूर तो नहीं था, बट जब हमें पता चला कि तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे सर ने तो तुरंत ही ये ट्रिप कैंसिल कर दिया और सर ने बोला कि हम उन देश में नहीं जाएंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट करना मतलब क्लियरली टेररिज्म को सपोर्ट करना। और अब एज अ सिटीज़न ये हमारी बारी बनती है कि हमने उन देशों को बॉयकॉट करना है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमारे सोल्जर्स ने तो काम कर दिया है, बट अब एज अ सिटीज़न ये हमारी ड्यूटी बनती है। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप युवा हैं, कई बार युवा इस बात को दुख होता है, आपको लग रहा है दुख है या जोश है कि इन ऐसी कंट्रियों को सबक सिखाने का मौका जो है वो आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल दुख नहीं है, बल्कि ये जोश ही है कि हम अपनी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और ऐसे हमारी इंडिया की वजह से ही उनकी आधी टूरिज्म चलती थी, तो अगर हम उन देशों को बॉयकॉट कर देंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो बेशक उनका कुछ बिल्कुल ये समझने वाली बात है। सर, बहुत आसान होता है कि किसी भी देश के दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस देश को पटकनी देना। भारत ने पटकनी दी और सेना ने अपना शौर्य दिखाया। आप लोग जो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा ही हर भारतीय को करना जरूरी है? जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। ऐसी कंट्री हम विज़िट करने जा रहे थे टीम बिल्डिंग के लिए। ये हम टीम बिल्डिंग के लिए ऑफिस ऑफ साइट होता है। तो जो कंट्री हमारी कंट्री का डिस्ट्रक्शन सोच रही हो, वहाँ हम बिल्डिंग कहाँ से कर सकते हैं? तो ऐसी कंट्री में विज़िट करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने अपना ये प्लान कैंसिल कर दिया। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने जवानों के साथ खड़े हैं। जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा हम उसके बारे में सोचेंगे। हमने अपने जहन से भी निकाल दिया कि हमें टर्की या अजरबैजान जैसी जगहों पर जाने के बारे में सोचना भी चाहिए। परिवार को बता दिया कि टर्की भी नहीं जा रहे हैं? जी बिल्कुल, टर्की भी। एक्चुअली मेरी बेटी ने ही मुझे ये बोला था कि डैडी, मैंने तो न्यूज़ में देखा कि टर्की हमारे इंडिया के अगेंस्ट है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। द मोमेंट आई सेड दीज वर्ड्स फ्रॉम माय 8-year-old डॉटर, आई थॉट यार क्या ये हम क्या कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली अपना जो टर्की का भी हमने टिकट्स बुक नहीं कराए हुए थे, खैर टर्की का, हमने इमीडिएटली वो प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम कहीं दूसरी जगह का प्लान करेंगे। बात देश की आती है, युवाओं को सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है कि युवा जो है देश के लिए खड़ा होगा। अब ये ऐसा तो नहीं है कि बॉस का प्रेशर है, बॉस ने मना कर दिया, लेकिन अंदर से ही एक जज्बा आ रहा है।
नहीं, बिल्कुल ये अंदर से आ रहा है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी लॉ फर्म का पार्ट हैं। हमारे जो बॉसेस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इतने अच्छे हैं। एंड इन चीज़ों के ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात भी नहीं है। जब इतना घास्टली अटैक हुआ है हमारी कंट्री के ऊपर, इतना कवर्डली अटैक हुआ है और उन कवर्ड्स को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो हम बिल्कुल उस कंट्री में बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। तो हम अपना पैसा वहाँ बिल्कुल लगाना नहीं चाहेंगे। हम और भी लॉयर्स से वी अर्ज ऑल द लॉयर्स ऑफ इंडिया टू नॉट टू प्लान। हर भारतीय इस बात में खड़ा है, वकील खड़े हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हर भारतीय ही खड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि सिर्फ अजरबैजान, सिर्फ या हम लोग टर्की की बात करें, या चाइना को भी अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है? सर अभी धीरे धीरे तो स्टार्ट करा ही है, तो चाइना को भी सबक सिखाएंगे। एक मैसेज तो जा ही रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया कोई कमज़ोर कंट्री नहीं है। खड़े होने की बात आएगी तो इंडिया खड़ा होगा, अपने लिए स्टैंड लेगा और अटैक भी कर सकता है। हम पहले अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जवाब जरूर देते हैं। हाँ जी सर, जवाब देते हैं। राजन जी से बात कर रहे हैं। राजन जी, ये सवाल इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यवसाय हम जो है वो देते हैं, टूरिज्म के जरिए जो है पैसा पहुंचाते हैं इन ऐसी कंट्रीज को। वो आपको लग रहा है ऐसा झटका बर्दाश्त कर पाएंगे? मुंह तोड़ जवाब है ये, बिल्कुल उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री डूब जाएगी। इंडिया इस वक्त चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की, हमारी पॉपुलेशन के पास पैसा है, हम लोग लेजर ट्रैवल करते हैं। अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, मैक्सिमम 5 स्टार्स ओवर द वर्ल्ड इंडियंस बुक कराते हैं, मैक्सिमम शॉपिंग इंडियन करते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न हमारी इकॉनमी इतनी ग्रोइंग है। हम चौथी लार्जेस्ट इकॉनमी वर्ल्ड की हैं। डेफिनेटली इंडिया बाइकआउट करेगा तो उनका टूरिज्म इंडस्ट्री डूब जाएगी पूरी। क्या विचार है अब, कहाँ यहाँ कैंसिल कर दिया तो अब बाकी सबको कहाँ लेके जाएंगे? कि अभी ये सब सोचने का वक्त ही नहीं है, बट मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि हम इंडियन किसी स्टेट को प्रमोट करें जहाँ पर टूरिस्ट कम जाते हैं। उड़ीसा है जैसे, और कई स्टेट्स हैं, साउदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर टूरिज़्म बहुत कम है। ऐसी जगह जाके पैसा खर्चेंगे, हम क्यों अपने दुश्मनों को फंडिंग का मौका दें? तो ये एक भारतीय के दिल की बात है। ये इसलिए है क्योंकि भारत ने देखा है अपनी आंखों से कैसे टर्की ने ड्रोन पहुंचाए, कैसे अजरबैजान खड़ा हो गया, कैसे बहुत से बयान ऐसे भी आए दूसरे देशों के जो ये कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत एक हो और एक ही सब पे भारी हो, यही हर भारतीय चाहता है। और हमने सेना का शौर्य देखा भी और महसूस भी किया कि कैसे हमारी राजनीतिक शक्ति भी पूरी तरीके से एकजुट थी और हमने पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो अभी लंबे समय तक इस सबक को जरूर याद रखेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।